हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स है। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें जुलाई मंथ के जो भी थे वो हमने डाले हैं। आप हमसे फेसबुक इंस्टा से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रिक्स को किस शहर में बनाया गया है। एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक नेट्रिक्स इज बिल्ट इन विच सिटी। तो ये बनाया गया है इंदौर में। अगला है, किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। विच इंडियन इज ऑनर्ड बाय जापान्स प्रेस्टिजियस ग्रैंड फुकुओका अवार्ड 2021। तो ये पी साईनाथ को दिया गया है ये अवार्ड, जो कि जापान का प्रतिष्ठित अवार्ड है। अगला है, किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। विच मेट्रो ऑनर्ड बाय आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021। तो ये है दिल्ली मेट्रो को दिया गया है। अगला है, भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क भारत वाटिका लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये बनाया गया है उत्तराखंड में। अगला है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। विच कंट्री इज इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये ग्रीस को इसमें शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार के लिए जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंप्लीट द जोग जलप्रपात। तो ये कर्नाटक ने इसके जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। अगला है, किस देश के विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन को देखा गया है। तो ये कंबोडिया में देखा गया है। अगला है, सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं। तो ये प्रवीण सिन्हा को बनाया गया है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जेरेमी केसर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये ट्विटर के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने पी सहदेवन की अध्यक्षता में मछुआरों की देखभाल के लिए समिति का गठन किया है। तो ये केरल में समिति का गठन किया गया है। अगला है, अमेरिका का कौन सा नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। तो यह है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये फिलीपींस है, जिसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा। इन विच सिटी फेस स्कैनर इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कोरोना वायरस। तो वो अबू धाबी में ये चीज़ होगा। अबू धाबी में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। तमिलनाडु कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग बिल्ट विद द कोऑपरेशन विथ विच कंट्री। तो ये बनाया जा रहा है रसिया के हेल्प से। अगला है, 1 जुलाई को यूरोपीय संघ के कितने देशों ने कोविशील्ड कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकृत टीके की सूची में शामिल किया है। हाउ मेनी EU कंट्रीज हैव पुट कोविशील्ड ऑन देयर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वैक्सीन ऑन 1 जुलाई। तो ये किया है 8 देशों ने कोविशील्ड को स्वीकृत वैक्सीन टीके के रूप में शामिल किया है। अगला है, गृह मंत्रालय ने AFSPA के तहत किस राज्य को और 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो ये नागालैंड है, जिसको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला है, भारतीय रेलवे में किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम स्थापित किया है। इंडियन रेलवे ओपन फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम एट विच रेलवे स्टेशन। तो ये बना है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। तो ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन है। अगला है, किस देश की नौसेना द्वारा हिंद महासागर नौ सैनिक संगोष्ठी का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। द 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नवल
सिम्पोसियम वाज होस्टेड बाय विच कंट्रीज नेवी, तो ये फ्रांस के नौसेना द्वारा ये किया जा रहा है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को किस भाषा के लिए कुवेम्पु पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है उड़ीसा में। एक्चुअली ये ओडिया भाषा के कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, और इन्हें इसी के लिए 2000 कुवेम्पु पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? हु मैन्युफैक्चर्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन प्रोटेक्शन टॉम इंद्रजाल, तो ये ग्रैनी रोबोटिक्स है जिसने ये बनाया है। ग्रोइंग अप बाइडेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु इज़ द ऑथर ऑफ ग्रोइंग अप बाइडेन बुक, तो ये है वैलेरी वाइडेन ओवेन जिन्होंने ये बुक लिखा है। किस राज्य की सरकार ने साल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड साल्ट प्रोग्राम, तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसे शुरू किया है। साल्ट का मतलब है सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, और ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने सुकून नाम का हेल्पलाइन स्टार्ट किया है। WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये चाइना को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। UAE का गोल्डन वीज़ा किसे मिला है? तो ये मोना विश्वरूपा मोहंती को मिला है UAE का गोल्डन वीज़ा। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भारतीय सेना में चलता फिरता पुल शॉर्ट स्पैन बिल्डिंग सिस्टम को शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण DRDO ने किया है। किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शॉप्सी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये शॉप्सी ऐप लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट के द्वारा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मुख्यमंत्री और गवर्नर के ऊपर एक वीडियो आई है, आप जाकर देख सकते हो, जिसमें अभी रिसेंटली जो भी चेंज हुए हैं मुख्यमंत्री और गवर्नर किसी भी स्टेट के, वो सब हमने वहाँ पे एक साथ आपको दिया है, आप याद रख सकते हो। तो ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने। पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान है? विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, तो ये है जकोकाबाद जो कि सबसे गर्म प्लेस है। किस राज्य की सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप को लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड जन सहायक आपका सहायक ऐप, तो ये हरियाणा की सरकार ने इसे शुरू किया है। हाल ही में किस देश में स्थित ताल ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है? रिसेंटली ताल वोल्केनो इरप्टेड इन विच कंट्री, तो ये फिलीपींस है जिसमें ये ताल ज्वालामुखी है, जिसमें अभी रिसेंटली विस्फोट हुआ है। किस भारतीय फिल्म ने फ्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? विच इंडियन मूवी ओन दी बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड इन फ्रेमलाइन फेस्टिवल 2021, तो ये सीर कोरमा है जिसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच ऐप फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो ये आत्मनिर्भर कृषि नाम का ऐप है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये दलित अधिकारिता कार्यक्रम तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी है? तो ये नेपाल और भारत के बीच ये समझौता हुआ है। अगला है कौन सी राज्य सरकार हेल्थ ATM स्थापित करने की योजना बना रही है? विच स्टेट अनाउंस टू एस्टैब्लिश हेल्थ ATM, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने हेल्थ ATM स्थापित करने की योजना बनाई है। अगला है निपुण भारत स्कीम किसने लॉन्च किया है? तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगला है 25 करोड़ पौधे लगाने वाला विश्व रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है?
तो ये उत्तर प्रदेश ने ये रिकॉर्ड बनाया है, जिसने 25 करोड़ पौधे लगाए हैं। अगला है AFC एशियन कप ऑर्गेनाइज्ड इन, तो ये महाराष्ट्र इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म इलिसा किस देश में आया है, तो ये क्यूबा में आया है। 4 जुलाई को C-130 विमान किस देश का दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये विमान किस देश का था, तो ये फिलीपींस का था। C-130 विमान जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगला क्वेश्चन है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज, ये बुक किसने लिखी है, बुक ऑथर इज, तो ये धवल कुलकर्णी ने लिखी है। किस 2 शहर में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला खोला जाएगा, तो ये पुणे और हैदराबाद में औषधि प्रयोगशाला लॉन्च किया जा रहा है। KVIC ने किस राज्य में बांस आश्रित ट्राइबल लोगों के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है, तो ये बोल्ड प्रोजेक्ट जो है राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया है। जुलाई को कोविन वैश्विक सम्मेलन किसने ऑर्गेनाइज किया है, 5 जुलाई को कोविन वैश्विक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको भारत ने ऑर्गेनाइज किया है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय ध्वजवाहक कौन है, तो ये है मरियप्पन थंगवेलु, इनका नाम है मरियप्पन थंगवेलु, जिन्होंने ये बने हैं भारतीय ध्वजवाहक। अगला है KN भट्टाचार्य को किस राज्य का लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो ये त्रिपुरा के लोकपाल नियुक्त हुए हैं। सुमित मलिक को 2 साल के लिए बैन लगाया गया है, वह किस खेल से संबंधित है, तो ये है कुश्ती से संबंधित। सुमित मलिक, इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये है मिताली राज, जो सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस शहर में एक नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना को स्वीकृति दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी इन विच सिटी, तो ये हैदराबाद में बना है। भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, भारत का राजदूत नहीं, अमेरिका का राजदूत, और ये अतुल केशव हैं, जिनको भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है, हु हैज़ बीन द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, तो ये माना पटेल हैं, जिन्होंने जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय महिला तैराक हैं। आयमन बिना बरदाहमन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है, तो ये है सिरसा बंदला, जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरा है। कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लास्टिक DNA वैक्सीन जैकॉब डी लॉन्च करेगी, विच कंपनी विल बी लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लास्टिक DNA वैक्सीन जैकॉब डी, तो ये जाइडस कैडिला है जो ये लॉन्च करेगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बिल्ड इन विच सिटी, तो ये जयपुर में बनाया जा रहा है। भारत के किस पुराने अखबार ने अपने 200 साल पूरे किए हैं, तो ये मुंबई समाचार है, जिसने अपने 200 साल पूरे किए हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो ये है N वेणुधर रेड्डी, जिनको ऑल इंडिया का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो का किस देश ने 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है, तो ये इजराइल ने ये बनाए हैं 5वीं पीढ़ी की मिसाइल सी ब्रेकर, इसका नाम है। किस शहर की मेट्रो ने भारत की पहली UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है, तो ये दिल्ली ने ये शुरू किया है UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग सुविधा।
अगला है आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम महिला वनडे रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये मिताली राज है जिनको ये फर्स्ट रैंकिंग मिला है। अगला है सरकार ने नया मंत्रालय का निर्माण किया है, उसका क्या नाम है? तो ये सहकारिता मंत्रालय है जो रिसेंटली बनाया गया है। और मैरांग किस राज्य का 12वां जिला होगा? तो ये मेघालय का 12वां जिला होगा मैरांग। रामगढ़ विषधारी वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व में बदलने की अनुमति दी गई है? तो ये राजस्थान में है, रामगढ़ विषधारी वन जीव अभयारण्य, जिसको टाइगर रिजर्व में बदलने की अनुमति दी गई है। अगला है उदयन माने किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो ये मनसुख मांडविया हैं जिनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो सार्वजनिक उद्यम विभाग जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन इसको कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की पहली गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी किस शहर में शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर फर्स्ट गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्टेड इन विच सिटी? तो ये श्रीनगर में स्टार्ट किया गया है गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब महिला मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? प्रेजेंटली हाउ मेनी वुमेन मिनिस्टर्स इन मोदी कैबिनेट? तो ये 11 मिनिस्टर्स हो गए हैं, 11 महिला मंत्रियों की कुल संख्या हो गई है। 8 जुलाई को भारत और किस देश के बीच फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग की प्रथम बैठक की गई? तो ये ब्रिटेन और भारत के बीच ये बैठक हुई है, फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग। कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार पैकेज चरणों के तहत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 23,123। अगला है किस भारतीय अर्थशास्त्री को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौशिक बसु हैं जिनको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर रखा है? तो ये विद्या बालन के नाम पर रखा गया है इस फायरिंग रेंज का नाम। किस देश के राष्ट्रपति जो बिडेन मवेशी की हत्या के बाद आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? तो ये हैती हैं जिसके राष्ट्रपति जो बिडेन मवेशी की हत्या कर दी गई है और उसके बाद आपातकाल की घोषणा हो गई है। किस भारतीय नौसैनिक जहाज में 4 और 5 जुलाई को इटली की नौसेना के साथ एक समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास किया गया? तो INS तवर है, ये भारतीय नौसैनिक जहाज है जो कि इटली के साथ ये एक पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया गया 4 और 5 जुलाई को। अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च किया है? अमेजन लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंटर इन इंडिया इन विच सिटी? तो ये सूरत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्री नगमा मोहम्मद मलिक को किस यूरोपीय देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है पोलैंड में भारत का नया राजदूत बनी है नगमा मोहम्मद मलिक। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? हु ओन द मेन सिंगल्स टाइटल इन विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021? तो ये नोवाक जोकोविच हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में जीका वायरस के नए मामले सामने आए हैं? तो ये जीका वायरस का नया मामला केरल में आया है सबसे पहले। किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है? तो ये अर्जेंटीना ने इसे जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू किया है? तो ये असम सरकार ने ये शुरू किया है कोविड-19 विडो हेल्प स्कीम। किस राज्य सरकार ने राज्य की नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है।
अगला है फेडरल बैंक के फिर से एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो ये श्याम श्रीनिवासन हैं, जो कि फेडरल बैंक के फिर से एमडी और सीईओ बने हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान सबसे शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का स्थान 90वां था, मतलब 90वें स्थान पे था। और 3 टॉप देश जो हैं वो जापान, सिंगापुर और जर्मनी के साथ ही 3rd प्लेस पे दक्षिण कोरिया भी है। अगला क्वेश्चन है, अबी अहमद फिर से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इथियोपिया के फिर से नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो का खिताब जीता है? तो ये इटली के फुटबॉल टीम ने यूरो का खिताब जीता है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना लॉन्च्ड विच स्कीम? इन्होंने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? तो उस स्कीम का नाम है फास्टर। अगला है, किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक लगाने का रिकॉर्ड किया है? सबसे तेज 14 शतक लगाया है बाबर आजम, इनका नाम है, और इन्होंने 81 पारियों में 14 शतक लगाया है। जयनगर और कुर्था के बीच ट्रेन की टेस्टिंग की गई है। कुर्था कहाँ है? तो ये नेपाल है, यानी कि नेपाल और जयनगर के बीच ट्रेन की टेस्टिंग की गई है। अगला है, एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वहाँ पे आपने देखा था कि हैती के प्रधानमंत्री की हत्या के बाद वहाँ इमरजेंसी लगा दिया गया था और फिर से नए बने हैं एरियल हेनरी। अगला है, साइकिल रेस प्रतियोगिता टूर दी फ्रांस किसने जीता है? तो ये हैं ताडेज पेगाकर, जिन्होंने ये साइकिल रेस प्रतियोगिता टूर दी फ्रांस जीता है। कौन से हेलीकॉप्टर का दस्ता पहली बार रूस के मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो में भाग ले रहा है? तो ये सारंग हेलीकॉप्टर है, सारंग 1 हेलीकॉप्टर, जो कि इसमें भाग ले रहा है। लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड कितने श्रेणी में दिया गया है? तो ये 2 श्रेणियों में दिया गया है। अगला है, इंडियन ऑयल के हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये मथुरा में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश मथुरा में इंडियन ऑयल के हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम को सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 2025 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट विल एस्टैब्लिश इन, भारतीय विरासत संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो ये नोएडा में खोला जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला है, QS-500 मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये रूस ने किया है इसका सफल परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस देश में भीम UPI ऐप को लॉन्च किया है? तो इन्होंने भूटान में भीम ऐप को लॉन्च किया है। नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया है? तो ये शेर बहादुर देउबा है, जो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन किस राज्य की खावड़ा में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाएगी? तो ये गुजरात में बनाएगी। ये थे टोटल 100 क्वेश्चंस, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इस मंथ के। इससे जुड़ी कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया है? और दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? इन दोनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।